वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, नेहू और रोही को बधाई हो बधाई। जी हाँ, नेहू और रोहू ये दो वर्ड हैं, ये दो नाम हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फैंस का प्यार बटोर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसी जोड़ी के बारे में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है। जी हाँ, नेहू द व्या आपने सुना, नेहा कक्कड़ हो गई रोहन प्रीत सिंह की, ये आपने जाना। बिल्कुल, नेहू यानी कि नेहा कक्कड़ और रोहू यानी कि रोहन प्रीत सिंह। इन दोनों को ये नाम इन दोनों ने ही एक दूसरे को दिया है। जी हाँ, नेहू और रोहू एक दूसरे को प्यार से नेहू और रोहू कहने वाले नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह की शादी के इस समारोह में हम बात कर रहे हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में किस तरह से इनकी शादी में नेहा काफ़ी चौंक गई थी अपने हस्बैंड रोहन प्रीत सिंह के एक व्यवहार पर। दरअसल गीत का मज़ा तो तब सबसे ज़्यादा बढ़ा जब नेहा खुद ही गाना गाती नजर आई अपनी शादी में, डांस करती नजर आई अपनी शादी में, और रोहन ने भी अपनी वाइफी का भरपूर साथ दिया। ऐसे में नेहा और रोहन जब शादी की रिसेप्शन पार्टी में, पंजाब में होने वाले उस पार्टी में एक दूसरे के साथ गाना गाते नजर आए तो नेहा को वहां ससुराल वालों ने कहा एक गाना गाने को पंजाबी में, और पंजाबी में गाना गाना नेहा के लिए भारी पड़ गया। नेहा काफ़ी एम्बैरेस हुई, उन्होंने कहा पंजाबी उतनी मुझे नहीं आती, फिर भी वो कोशिश करती नजर आई उस गीत को गाने का। और तब नेहा कक्कड़ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वो गाना जिसके बारे में रोहन बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, और उसी बारे में बात खूब हो रही है क्योंकि नेहा का गाना खूब वायरल हो रहा है। दर्शकों, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। आज मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं हमारा ये बेहद खास प्रोग्राम नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी से जुड़ी कुछ नई अपडेट्स आई है उससे आपको रूबरू कराने के लिए हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के बेहद ही स्पेशल एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे नेहा कक्कड़ रोहन की तरफ से जाने वाले उस गाने की जब गाना गाने लगी तो बात हुई ऐसी ही कि नेहा एम्बैरेस हुई, नेहा हैरान हुई। तो कौन से गाने की बात हो रही है जिसके कारण नेहा और रोहन की जोड़ी फिर चर्चा का विषय बनी? इनका प्यार जो 7वें आसमां पर महीनों भर में ऐसे चढ़ा कि इन दोनों ने प्यार को शादी का नाम दे दिया। ना उम्र देखी और ना ही वक्त, लॉकडाउन हो तो क्या, आलीशान शादी को अपनी खुशी से दोगुनी खुशी से भरी बनाई जा सकती है। और नेहा एग्जाम्पल बन चुकी है इस वक्त। क्रिटिसिज्म भले ही चलता हो, ट्रोलिंग का सिलसिला भले ही जारी हो, लेकिन नेहा और रोहन अपनी वेडिंग लाइफ को जी भर के एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर हम आप सभी को अब बिना देर किए हुए ले चलेंगे स्पेशल रिपोर्ट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे उस गाने के बारे में और उसके मीनिंग के बारे में। जानने के बाद आपको भी नेहा जैसा जरूर एक झटका लगेगा। तो आइए जानते हैं किस गाने की बात हो रही है और क्यों नेहा काफी एम्बैरेस और काफी हैरान हुई अपनी फैमिली के सामने। सुनिए, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत जब शादी के बंधन में बंधे, रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज की गई उनके लिए खास तौर पर, और शादी की उस पार्टी में काफी ज्यादा खुश नजर आए रोहन और नेहा। लेकिन इस दौरान जब नेहा से हिंदी के बजाय पंजाबी गीत गाने को कह दिया गया, पंजाबी गाना सुनाने को कह दिया गया, तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हुई नेहा। पहले तो उन्होंने गाना शुरू किया, इसके बाद उन्होंने कहा एक्चुअली पंजाबी मुझे उतनी आती नहीं। ये कहकर नेहा अपने हस्बैंड रोहन प्रीत के इस डिमांड की वजह से काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस हुई, और पूरे ससुराल वाले जो सब पंजाबी रीति रिवाज के अनुसार नाच गाना कर रहे थे, भांगड़ा उनके हस्बैंड कर रहे थे तो भांगड़ा भी कर रहे थे रोहन प्रीत, और वहाँ पर भी नेहा काफ़ी एम्बैरेस होने लगी। और इसके बाद नेहा कक्कड़ ने किसी तरह पंजाबी गाना शुरू किया जिसका मतलब ही नेहा कक्कड़ को मालूम नहीं था।
नेहा और रोहन जब शादी के बंधन में बंधे, उन्हें बिल्कुल मालूम नहीं था उस गाने का मतलब। और नेहा ने तब मतलब पूछा अपने हस्बैंड से कि इस गाने का मतलब क्या है जो तुम मुझसे गवा रहे हो। तो नेहा से उनके हस्बैंड रोहनप्रीत ने कहा, इस गाने का मतलब है तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ, और मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये था गाने का मतलब, जिसे लेकर नेहा सुनने के बाद हैरान हो गई कि ऐसी धमकी वाले गाने वो गवा रहे हैं उनसे। जिसके बाद नेहा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने भी लगी। वैसे तो नेहा कक्कड़ ने ये सुनने के बाद ये कहा कि ये तो अजीब सी बात है, लेकिन फिर भी नेहा कक्कड़ ने किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखी। जी हाँ, फिर भी नेहा कक्कड़ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। फिर चाहे उन्हें कहा गया हो गाना गाने को, या फिर कहा गया हो सिंगिंग करने को, या फिर डांस करने की, पंजाबी रीति रिवाज में ढलने की नेहा ने खूब कोशिश की। लेकिन इस कोशिश की वजह से नेहा कक्कड़ को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसमेंट तो झेलनी ही पड़ी। और नेहा के एम्बैरसमेंट के कारण वहाँ पर काफ़ी माहौल अजीब हुआ, क्योंकि भाभी भाभी कहकर पुकार रहे थे सभी, ताकि नेहा गाना सुनाएंगी। वैसे अपनी ड्रेस को लेकर, जी हाँ, रोहनप्रीत के साथ अपनी ड्रेस को लेकर ऑलरेडी एम्बैरेस हो चुकी हैं नेहा। उन्होंने अनुष्का शर्मा को कॉपी किया, प्रियंका चोपड़ा को कॉपी किया, नेहा ने यहाँ तक कि दीपिका को कॉपी किया। लोगों ने उनसे ये भी कहा, ये कहकर लोगों ने उन्हें काफ़ी एम्बैरेस किया। ट्रॉल हुई नेहा, तो उन्होंने पोस्ट का जवाब भी दिया कि सारे फैशन डिज़ाइनर ने उनके लिए ड्रेस डिज़ाइन किया। लेकिन अपने परिवार वालों के बीच नेहा कक्कड़ एम्बैरेस सबसे ज़्यादा तब हुई जब नेहा कक्कड़ को अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग पंजाबी दुल्हन बनना था, जिसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस हुई, क्योंकि उन्हें पंजाबी लैंग्वेज का मतलब ही नहीं पता और पंजाबी बोलना तक उन्हें नहीं आता था। फिर भी नेहा ने पूरी कोशिश की खुद को पंजाबी दुल्हन बनाकर पेश करने की। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ये था हमारा बेहद खास प्रोग्राम। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट फेवरेट कपल्स बन चुके नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत को लेकर। नेहा कक्कड़ और रोहन को लेकर हमने आपको खबरें दी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तमाम अपडेट्स हमने आपको अब तक दी है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के हर स्पेशल अपडेट्स के साथ हम आपको बताते हैं कि नेहा और रोहन की शादी से जुड़ी हर एक खबर कैसे ट्रेंड क्रिएट कर रही है और क्यों आखिर ये जोड़ी इस वक्त सिंगिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट कर रही है। तो नेहा और रोहन शादी के बाद मुंबई लौटे हैं। मुंबई में कुछ प्रोजेक्ट्स है जिसे कंप्लीट करने हैं और नेहा अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रिपरेशंस कर रही है। वहीं हस्बैंड रोहन की बात करें तो सिंगिंग की दुनिया में पंजाबी सिंगर्स के बीच वो अपनी पहचान बना चुके हैं और पहले नेहा के साथ रिश्ता में आने से पहले वो बिग बॉस सीजन 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी शहनाज गिल के साथ नजर आए थे। उस शो में जहां शहनाज के लिए दूल्हा बनकर आए थे वो, और उस शादी के उस शो में शहनाज के लवर बनकर आए थे वो। आज वो नेहा की जिंदगी, उनके हमसफर, उनकी खुशी की वजह और उनका सब कुछ बन चुके हैं। वही रोहनप्रीत अब नेहा के साथ और भी कुछ अनाउंसमेंट ज़रूर करेंगे और उस अनाउंसमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे यहीं विदा लेने का। जी हाँ, इस शो का दी एंड करते हुए आपसे अब यहीं विदा लेंगे। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही बी टाउन से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें लेकर। देखते रहें आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।